उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक के चखोल गांव में आयोजित 3 दिवसीय सोमेश्वर महादेव विशु मेला धूमधाम से मनाया गया, जिसमें क्षेत्र के 22 गांवों के ग्रामीणों ने अपने इष्ट देव सोमेश्वर महादेव के दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। मेले के आखिरी दिन हंस फाउंडेशन के संस्थापक माता श्री मंगला ने मेले में प्रतिभाग किया। माता श्री मंगला ने सोमेश्वर महाराज मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ ही सभी के जीवन में सुख शांति और संतुष्टि की कामना की। माता मंगला ने मेले में शामिल होने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनका लंबे समय से चखोल गांव आने का मन था, जो ऐसे पवित्र अवसर पर पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि हंस फाउंडेशन के द्वारा क्षेत्र में कई तरह के काम करवाए जा रहे हैं, जिस वजह से यहाँ के लोगों का जीवन बेहतर हुआ है। उन्होंने बताया कि हंस फाउंडेशन के द्वारा सोमेश्वर महाराज के मंदिर का भी जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है। भक्तों को ये आशीर्वाद है, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। आज सोमेश्वर महादेव विशु मेला में हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ पे हमारी बहुत सी सेवाएं चल रही हैं, तो मेरा मन भी था उन सेवाओं को देखने का। पिछली बार जब हम आए थे तो यहाँ स्वास्थ्य की कोई सेवा नहीं थी, तो हमने इनके लिए क्लिनिक खोला और 24 घंटे हमने डॉक्टर और एम्बुलेंस दे रखी है। उससे फ़ायदा हुआ कि 1000 महिलाएँ आज प्रसव पीड़ा में परेशान नहीं होती हैं। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, देहरादून और हमारे क्षेत्रों में चले जाते हैं। और दूसरा यहाँ पे एक मौसम का भी बड़ा वो रहता है, तो इस समय की बड़ी पाबंदी थी, लेकिन आज हम लोग बड़े इस भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे मेले में सम्मिलित हुए। और मैं यहाँ के लोगों के लिए अभी हमने कोविड के समय में घर घर जो है हर के व्यक्ति के घर में राशन पहुँचाई, दवाइयाँ पहुँचाई और छतरी डंडे और जो भी एक निजी सुख साधन के लिए चाहिए। अंधेरे घर थे, बत्ती नहीं थी, तो उनके लिए सोलर लाइट, हंस पावर लाइट जो थी सोलर लाइट वो पहुंचाई। और आज हम लोगों ने यहाँ पे इनका जो मंदिर का प्रांगण है, इसमें जो बिल्डिंग है उसका जीर्णोद्धार हो रहा है मंदिर का, तो उसमें हम पूरा सहयोग देंगे। और बहुत सी योजनाएं हमने करी हैं और इस क्षेत्र में हम लोग स्कूल खोलने जा रहे हैं, तो इन्हीं सुविधाओं को देखते हुए, यहाँ की विकट परिस्थितियों को देखते हुए हम ये सुविधाएं दे रहे हैं। वहीं मेले में पहुंचे भक्तों ने भी हंस फाउंडेशन और माता मंगला का धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि माता मंगला का मेले के लिए बहुत सहयोग रहता है। उन्होंने यहाँ गांव को भी गोद लिया हुआ है और उनका आशीर्वाद हमेशा ही बना रहता है। करुणामयी माता जी, भोले जी महाराज हंस फाउंडेशन के माध्यम से जैसे कि 28 राज्यों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और विशेषकर माता जी का जो जन्मभूमि है, कर्मभूमि होने के नाते उत्तराखंड में विशेष उनका संस्था कार्य कर रही है। शिक्षा में जैसे जो गरीब बच्चे उनकी फीस का, और कहीं हॉस्पिटल, कहीं स्कूल खोल रहे हैं। जैसे कि माता जी ने आज कहा कि हम जखोल में भी अपना एक स्कूल खोलेंगे, उसमें निःशुल्क शिक्षा होगी, किताबें, भोजन, प्रसाद, जो सब वर्ग के लिए उसमें पढ़ पाएंगे, गरीब से गरीब। भारत में 28 राज्यों में सेवा का कार्य कर रही हैं, ज्ञान के बारे में भी, सभी को शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में भी सभी लोग इनसे लाभान्वित हैं। सभी जैसे चखोल में आ जाए, यहाँ पर सभी को खुशी की लहर है। सभी जितने भी श्रद्धालु लोग हैं, सभी खुशी की लहर है इनका। बहुत सहयोग रहता है सर, उनका सहयोग है। उन्होंने पूरे गांव को गोद ले रखा है माता मंगला ने। माता मंगला तो बहुत देती है, यहाँ के भी इस क्षेत्र को गोद ले रखा है माता, बहुत है उसकी तो जय जयकार है सच्ची माता। यहाँ पर परम पूज्य माता श्री मंगला जी का आगमन हुआ, ये हमारा सौभाग्य था। ये करुणा के प्रतिमूर्ति माता श्री मंगला जी, इन्होंने मतलब मानव मात्र को एक दिशा दी। सबसे पहले तो इन्होंने इस जखोल गांव में घर घर की जैसे लाइट की समस्या थी, तो घर घर में सोलर लाइट प्रदान करी। और सबसे बड़ा सुख है भाई निरोगी का है, हमारे संतों ने कहा। तो यहाँ पर माता जी ने हंस फाउंडेशन के माध्यम से, जो माता जी हमारे खुद ही हंस फाउंडेशन के प्रेरणा स्रोत है, तो माता जी ने यहाँ पर हॉस्पिटल का निर्माण किया। और वहाँ पर सुदूर क्षेत्र है ये, तो यहाँ पर कम से कम दवा मिलती है लोगों को। और हमारी विशेषकर हमारी माता जी करुणा की प्रतिमूर्ति है। जैसे माताएं बहनें प्रसव काल में बड़ी दिक्कत होती है नीचे जाने में, तो माता जी ने एम्बुलेंस यहाँ उपलब्ध कराई है और यहाँ पर बड़ा लाभ मिल रहा है उसका। जैसे देखो, जिंदगी बहुत अनमोल है और जिंदगी को बचाने के लिए हमारे माता जी महाराज जी प्राण प्रण से रात दिन एक करके लगे रहते हैं। माता श्री मंगला ने मेले में भारी मात्रा में पहुंची भीड़ का भी धन्यवाद किया।
उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में हंस फाउंडेशन के द्वारा किए जा रहे कामों के बारे में बताते हुए कहा कि संस्था ने कोरोना काल में आशा वर्कर्स और निजी संगठनों के साथ मिलकर स्वास्थ्य संबंधित जरूरी उपकरण वितरित किए। साथ ही कई अस्पताल खोलने से लेकर अस्पतालों को सहयोग भी किया, जिससे कि लोगों को काफी फायदा पहुंचा। बहुत बढ़िया रहा। दुर्भाग्यवश कोरोना का समय था, लेकिन मुझे लगता है 4 लाख से ज़्यादा राशन के बैग हम लोगों ने उत्तराखंड में दिए। 28 राज्यों में ये सेवा चल रही थी, पर विशेषतर हमारे उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति बहुत असामान्य है, तो इसके लिए राशन, दवाई, ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर हमने विदेशों से ला के पूरे गांव में आशा वर्कर्स के साथ और बहुत से निजी संस्थाओं के साथ ये सेवा की। और हमारे 13 हॉस्पिटल जो है, मुख्य हमारा जो सतपुली का हॉस्पिटल है, उससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ। उसके बाद में 13 जो हमारे विवेकानंद ट्रस्ट के साथ हॉस्पिटल चलते हैं, उससे भी बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ उस महारोग के समय में। और मैं आशा करती हूँ कि ऐसा भविष्य में ऐसी बीमारी ना आए, लेकिन अगर कभी भी है तो हम लोगों की सेवा और हम लोगों के वो जो कार्यकारी सदस्य हैं हॉस्पिटल है, उस सेवा को तत्पर तैयार रहते हैं। माता मंगला ने प्रदेश के युवाओं को संदेश देते हुए उन्हें नशे से दूर रहने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोग बहुत मेहनती हैं, उनमें बहुत कुछ करने की क्षमता है। ऐसे में वो युवा शक्ति बनकर सामने आए और अपने जीवन को नष्ट होने से बचाएं। उत्तराखंड वासियों के लिए यही संदेश है कि मेहनती बहुत होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, लेकिन अपने जीवन को बनाने के लिए उनको थोड़ा प्रयास आगे बढ़ना पड़ेगा, दुर्व्यसनों से बचना पड़ेगा। जो हमारे यंगस्टर्स जो हैं आज ड्रग्स के रास्ते में चल रहे हैं और गलत रास्तों में चल रहे हैं, उनका देखिए भविष्य तो स्वर्णिम तभी हो सकता है जब इन चीज़ों को निषेध करें। तो यही मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आज तो वो लोग युवा हैं, युवा शक्ति बन कर के आगे आएँ, कम से कम अपने जीवन को ना नष्ट करें। वहीं मेले के दौरान माता श्री मंगला ने जखोल गांव में लड़कियों की शिक्षा के लिए 12वीं तक का आवासीय स्कूल खोलने की भी घोषणा की। सोमेश्वर महादेव का मेला हर वर्ष आयोजित होता है। इस बार हंस फाउंडेशन के द्वारा गांव को गोद लेने के बाद माता मंगला पहली बार जखोल गांव पहुंची थी। उनके साथ डीजीपी अशोक कुमार की पत्नी डॉक्टर अलकनंदा और पूर्व मंत्री नारायण सिंह राणा भी मौजूद रहे। संवाद 365 के लिए कैमरामैन राकेश कड़िया के साथ राहुल चौहान की रिपोर्ट।